जय श्री राम, जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। अक्सर क्या होता है कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो हम किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं। ज्योतिषी कई प्रकार के होते हैं, ये मैंने कई बार कह चुका हूं। तो ज्योतिषी के पास जाते हैं तो कहते हैं जजमान कुंडली तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इसके चतुर्थ भाव में शनि बैठा है। और चतुर्थ भाव का जो शनि होता है ये दिक्कत पैदा करता है सुख में। सपोज करो, मान लिया अगर उसके चतुर्थ भाव में शनि बैठा है तो शनि को लेकर के बहुत सारी लोग बातें करते हैं, बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि चतुर्थ भाव का जो शनि है वो बच्चे के लिए ठीक नहीं है। वो बच्चा या तो घर में रहेगा तो तरक्की नहीं कर पाएगा, या ऐसा बच्चा जो है घर से बाहर चला जाएगा और कुटुंब में रहेगा तो दिक्कत पैदा होगा। भिन्न भिन्न प्रकार की बातें होती हैं। चतुर्थ भाव का जो शनि होता है वो माता के लिए ठीक नहीं होता है, क्योंकि वो माता के घर में है और काल पुरुष की कुंडली से वो चंद्रमा का घर होता है, अगर देखा जाए तो चौथा नंबर। तो यहां पर क्या है कि हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर आप अपनी माता की गोद में अगर सर रख के सोते हैं या सर रख देते हैं तो आपको बड़ा आराम मिलता है। तो इसलिए जो ये होता है कि माता के लिए ठीक नहीं है, वो ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। परंतु क्या होता है कि चतुर्थ भाव का जो शनि होता है वो लोग कहते हैं कि वो जन्म भूमि पे तरक्की नहीं कर पाएगा, इसलिए इसको जन्म भूमि से दूर जाना है। आप कभी भी नेट उठा करके चेक करेंगे तो उसमें दो आप टाटा जी की कुंडली देखेंगे अगर जो, तो उसमें चतुर्थ भाव में शनि बैठा हुआ है और उन्होंने मोटर की लाइन या सुई से लेकर के और जहाज तक का काम कर रहे हैं। चतुर्थ भाव का शनि, चतुर्थ भाव का शनि बहुत बढ़िया शनि कहा गया है। उतना बढ़िया तो कोई शनि होता ही नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी ग्रह हों उनकी दो दृष्टि बड़ी मजबूत होती है, एक तो सप्तम और दूसरा नवम। यह दृष्टि बड़ी मजबूत दृष्टि मानी गई है, मजबूत दृष्टि मानी गई है। और ऐसा व्यक्ति जो होता है वो जीवन में बड़ा कर्मठ और बहुत ईमानदार होता है, लेकिन उसको कुटुंबियों से परेशानी पैदा होती है, परिवार के लोग, और जन्मभूमि में उसकी तरक्की अवश्य रुक जाती है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जन्मभूमि को छोड़ करके और दूर जा करके उनको काम करना चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं। परंतु क्या है, जब हम लोग बहुत छोटे से थे तो हमारे सामने एक फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन की, कुली। उसमें वो गाना गाता था कि सारी दुनिया का बोझ उठाता हूं मैं, लोग आते हैं लोग जाते हैं मगर हम यहीं रह जाते हैं। तो ये सत्य कहा उन्होंने, ये शनि कहता है, सही कहता है कि चतुर्थ भाव का शनि अगर किसी की कुंडली में बैठा है, अगर उसकी सोच ये हो जाएगी कि मैं जनता के लिए हूं और जनता के लिए काम करूंगा और जो कुछ भी करूंगा वो जनता को सोच समझ कर करूंगा, ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत तरक्की करता है और उसके जितने भी कष्ट होते हैं वो स्वयं शनिदेव भगवान उसको दूर कर देते हैं। क्योंकि चतुर्थे शनि जो होता है वो दसम भाव को देखता है, यानी कर्म को। ऐसे व्यक्ति बड़े कर्मठ होते हैं, वो कर्म करते हैं। जब भी वो कोई फैक्ट्री या कोई ऐसा काम करना चाहते हैं, अगर उनसे बोलो कि तुम्हारे पास एक फैक्ट्री तो थी, दूसरी क्यों लगाना चाहते हो, तो सीधा बोलेंगे इसलिए कि इस फैक्ट्री को लगाने से 1000-2000 लोगों के घर का आजीविका चलता रहेगा, लोगों का भोजन चलता रहेगा, लोगों को दिक्कतें नहीं आएंगी, हमें मिले ना मिले। ऐसे सोच वाला जो व्यक्ति होता है, ऐसी जिनकी सोच होती है, उनका कर्म बड़ा मजबूत हो जाता है। और व्यक्ति को अपने जीवन में हर जगह लापरवाही करना चाहिए, लेकिन कभी भी उनके कर्म को लेकर के लापरवाही नहीं करना चाहिए। यह चतुर्थे शनि की बात है। लेकिन अगर वही शनि दसम भाव में बैठा होगा और अगर चतुर्थ भाव को देखता है तो प्रॉब्लम पैदा करेगा, माता के लिए भी, कुटुंबी के लिए भी और स्वयं के लिए भी पैदा करेगा। क्योंकि वहां से जो उसकी जहां दृष्टि जाएगी 7 और 10, वो दृष्टि जो है चतुर्थ भाव को खत्म करेगा और उसके बाद दसम दृष्टि जाएगी उसकी। तो दसम भाव का जो शनि होता है वो ठीक नहीं होता है, उसको ठीक नहीं माना गया। लेकिन क्योंकि वो कर्म का स्वामी होता है,
ऐसे व्यक्ति को इतना इतना मेहनत करवाता है, इतना संघर्ष करवाता है कि उनके जीवन में कदम कदम पे संघर्ष होता है। बिना संघर्ष का वो अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते, बहुत संघर्ष करवाता है। एक आदमी को आपने देखा होगा कुछ कम करने पे ज्यादा मिल जाता है, लेकिन एक आदमी को ज्यादा करने के बाद भी कुछ कम मिलता है। यह कौन करवाता? शनि करवाता है। इसलिए चतुर्थ भाव का जो शनि है वो बहुत अच्छा शनि होता है। ऐसे लोगों, अगर चतुर्थ का शनि है और खास तौर पे वो अपनी मां की सेवा कर रहा है, अपनी मां की शरण में रहता है और कहीं से भी आता है, कितना भी परेशान क्यों ना हो, अगर वो अपनी मां की गोदी में सर रख करके और कुछ देर भी बैठ जाता है जंघे पे, तो ये समझ लो कि उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो गए और उसको कर्म करने की एक नई ऊर्जा प्रदान होती है, क्योंकि ये शनि देता है। इसलिए चतुर्थ भाव का जो शनि होता है ये बहुत अच्छा माना गया है, बहुत बढ़िया माना गया है। और इसकी जो दृष्टि होती है वो भी बहुत अच्छी कही गई है, बहुत बढ़िया मानी गई, क्योंकि दशम को देख रहा है। तो ऐसे व्यक्ति जब अपने बारे में सोचना लगता है तो उसकी ग्रोथ बंद हो जाती है, वो फिर नहीं कर पाता कुछ अपने जीवन में। अगर ऐसा जनता के बारे में सोचने लगता है तो वो अपने जीवन में बहुत कुछ कर लेता है, क्योंकि उसे जनता के बारे में सोचना चाहिए, दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, अपने बारे में नहीं। जब वो अपने बारे में सोचना बंद कर देता है तो उनका मदद साक्षात शनिदेव भगवान करते हैं, साक्षात खड़े होकर के उनकी मदद करने लगते हैं। और शनि और राहु अगर देने पे आ जाएं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उसे रोक सके। लेकिन व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। और कर्म कैसा होना चाहिए? कर्म ऐसा होना चाहिए कि जिस कर्म को करे वो दुनिया की सब कुछ भूल जाए और उसी कर्म में तन्मय हो जाए, सुध बुध खो जाए और अपने काम पे लग जाए। तो ऐसा शनि उनको मालामाल कर देता है और ऐसा शनि उनको खूब ख्याति दिलवाता है। कहीं आपके कुंडली में भी चतुर्थ भाव में शनि तो नहीं बैठा है? अगर बैठा है तो क्या आप अपने बारे में सोच रहे हैं, या आप अपने परिवार में फंस गए, या आप अपने जन्मभूमि में किसी से मुकदमा में फंस गए, या आपको जन्मभूमि में किसी प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं? अगर इस प्रकार की समस्या हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं और आप इसका निवारण कर सकते हैं। क्योंकि जैसा मैं अपने सारे एपिसोड में बोलता हूं कि एक रेमेडी की अवधि 43 डेज होती है, 43 दिन। अगर 43 दिन तक वो लगातार उस रेमेडी को कर देता है तो उसके जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। अगर कोई भी समस्या है तो उसका समस्या दूर हो जाएगा। अगर इस प्रकार से आपकी कुंडली में कोई दिक्कत चल रहा है या आपके जीवन में चल रहा है और आप चाह करके भी तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, समस्या आ रही है, आप विदेश यात्रा नहीं कर पा रहे हैं, रुकावटें आ रही हैं, आप धन कमाने में असमर्थ हो चुके हैं, रोग ने आपको घेर लिया है, ग्रसित कर दिया है आपको, तो आप हमसे जरूर संपर्क करें अपनी कुंडली के साथ या अपने जन्म समय तारीख के साथ। आप चाहें तो ऑनलाइन भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप हमसे पर्सनल भी मिल सकते हैं। आपने देखा वीडियो के नीचे हमारा मोबाइल नंबर और हमारा एड्रेस चल रहा है। आने से पहले एक बार आप हमसे टाइम जरूर लें और उसके बाद आइए, आपका स्वागत है। जय श्री राम, जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।